अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करें लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम कंपैरिजन करेंगे कि वो किस तरह की इक्वेशंस होती हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x + 3 = 0, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है x, इसकी पावर देखो वो है 1 और 1 से कोई और बड़ी पावर नहीं है। 1 इज़ द हाईएस्ट पावर ओवर हेयर। सो अगर ऐसा हो एक इक्वेशन में जो है वो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, दैट इक्वेशन इज़ नोन एज टू बी लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी आपके पास 5x = 4, इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है, 1 से बड़ी और कोई पावर नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लाइक 2x - 1 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। द लीनियर इक्वेशन हैव 1 एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन देम, और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनका एक सोल्यूशन या एक ही रूट आती है। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इक्वेशन को सॉल्व करो, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करो। जैसे ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है 2x + 3 = 0, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, +3 को उधर शिफ्ट करेंगे, 0 - 3 हो जाएगा, विच इज़ -3। सो 2x = -3 एंड x = -3/2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो एक सोल्यूशन आ गया, यानी एक वैल्यू आ गई, एक रूट आ गई। तो लीनियर इक्वेशन हैज़ ओनली 1 रूट या 1 सोल्यूशन। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती है उनका 1 सोल्यूशन होता है। ठीक है। सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 तक चली जाए। ठीक है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो 2, जैसे कि 4x² + 3x = 0। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है x, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2, हाईएस्ट 2 है, तो दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल, x² = 6 अगर आ जाए तो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। इसी तरह से और मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर आपके पास हो x² - 3x = -2, दिस इज़ ऑल्सो क्वाड्रेटिक। सो ये जो इक्वेशंस हैं ये सारी क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो है 2। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसकी 2 रूट्स आती हैं। ठीक है, या 2 सोल्यूशन आती हैं। लीनियर को सॉल्व करके एक ही रूट आती है, एक सोल्यूशन आता है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 2 सोल्यूशन आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी कितनी रूट्स आती है। सो x² - 3x = -2 है, x² - 3x -2 को इधर ले आओ, +2 = 0। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने चेक करनी है कि पहले x² की टर्म हो, फिर x की, और फिर कांस्टेंट, और ऐसा ही है। तो अभी यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड में ये होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो एक प्रोडक्ट आएगा। जैसे x² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्रोडक्ट आ गया, और जो सम होता है वो मिडिल टर्म होती है, ये वाली -3x इज़ द सम। आपने इस प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके ये सम आ जाए, जैसे 2x² के फैक्टर्स लेने। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के तो बस 2 और 1 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और 1x। 2x और 1x आप ले लोगे, और साइन कैसे चूज़ करते हैं, जो सम का साइन है वो बड़े फैक्टर के साथ लगाओगे। तो सम का साइन माइनस है, वो मैंने 2 के साथ लगा दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ताकि माइनस माइनस प्लस करके 3 आ जाए। तो इस टर्म को कॉपी करते हैं, इस टर्म को भी कॉपी करते हैं, और जो ये मिडल टर्म होती है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं इंटू 2 फैक्टर्स, जो कि आता है -2x और -x।
अच्छा, अब इसका पेयर करेंगे, इसका पेयर, इसमें कॉमन है x, तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, और x माइनस 2, माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया। जब बाहर माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो ये और ये हमेशा सेम आने चाहिए, ये आ गए, और x माइनस 1, ये इसका सारा सोल्यूशन आया। ठीक है, अब ये सारा इक्वल टू 0 था, इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 1। तो दो सोल्यूशंस आए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके दो सोल्यूशंस या दो रूट्स आएंगी, और क्योंकि उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल उसमें 2 होती है, और जब लीनियर को सॉल्व करोगे तो 1 रूट या 1 सोल्यूशन आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।